सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। कल आपने 22 सूत्र कर चुके थे आप लोग कल, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो विभूतियाँ हैं, क्योंकि नाम ही विभूतिपाद है इस अध्याय का, तो यदि आप उस स्तर को पार कर लेते हैं, धारणा ध्यान समाधि तक आप पहुँच जाते हैं और संयम सध जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें आपके पास ईश्वरीय सिद्धियाँ, ईश्वरीय विभूतियाँ, जिनको ऐश्वर्य बोलते हैं, सिद्धियाँ बोलते हैं, विभूतियाँ बोलते हैं, वो प्रकट होने लगती। तो उन्हीं में से जो प्रकट हो रही हैं सिद्धियाँ, वो यहाँ महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। अब आगे का बताते हैं 23वें श्लोक में, मैत्र्यादिषु बलानि, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो मित्रता है संसार में, वास्तव में संसार में मित्रता होती नहीं है। जो हमको लगता है ना कि जो मित्रता है वो आपस का व्यवहार है, पारस्परिक व्यवहार है, इसलिए जैसे व्यवहार बदलता है मित्रता भी बदल जाती है। तो व्यवहार से ही मित्रता बनी रहती है। ऐसा नहीं कि भाई अनकंडीशनल कोई मित्रता कर रहा हो या अनकंडीशनल कोई इस तरह का व्यवहार कर रहा हो। बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलती हैं तो ज़्यादा बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। तो मित्रता वास्तव में संसार में बताया जाता है कि पाई नहीं जाती, तो पाई कहाँ जाती है, क्योंकि यदि व्यवहार ही है तो आप किसी से मैत्री करने का प्रयास करें तो क्या होगा, उसके विकार भी आपके अंदर आ सकते हैं। जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, तो उसका व्यवहार आपके अंदर आने लगता है, आपके विकार उसमें जा सकते हैं, और जिस तरह का विकार आपका होगा हो सकता है उससे वो उसके जीवन में संक्रमण हो जाए या कुछ और चीज़ हो जाए विचारों का ही। तो आप जीव के प्रति करुणा तो कर सकते हैं, किंतु यहाँ जो प्रश्न है वो मैत्री का है। यहाँ बात मैत्री की है। आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि कैह शत्रुवे संति निजेंद्रियानि तान्वे मित्रानि जितानि यानि। कहने का तात्पर्य कि संसार में शत्रु कौन है? शत्रु अपनी इंद्रियां हैं। योग पथ में, साधना पथ में सबसे बड़ी शत्रु हमारी इंद्रियां हो जाती हैं। यही इंद्रियां यदि जीत ली जाती, अब सेम ही चीज़ है, इंद्रियां ही हैं, यदि इन इंद्रियों को आप जीत लेते हैं, जितेंद्रिय बन जाते हैं, तो वही इंद्रियां आपकी मित्र बन जाएंगी और मित्र बनकर मित्रता में बरतेंगी, अर्थात मित्रवत व्यवहार करेंगी, अर्थात जो भी साधना आप कर रहे हों उसमें आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि ये इंद्रियां आपकी परम कल्याणकारी करने वाली हो जाती हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में इसी इंद्रिय विजय पर बल दिया है, इंद्रिय जय पर बल दिया है, और कहा कि अर्जुन, आत्मा ही शत्रु तथा आत्मा ही मित्र है। कैसे? जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया, तो उनके लिए उनकी आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतने लगी, उनका उद्धार करने लगी, और जिन्होंने इंद्रियां नहीं जीती उनकी वो शत्रु बन गई।
शत्रुता में बदलने लगी या बरतने लगी, या कह सकते हैं कि वो अधोगति में ले जाने लगी, नीच योनियों में फेंकने वाली हो गई। इसलिए मैत्री इंद्रियां संयम की करनी है, इंद्रियों को मैत्री बनाना है, उन पर संयम करना है। ये किसी का माइक ऑन हो गया है, उसको ऑफ कर लें। मैत्री जो है, मैत्री है, संयम है, ये सब इंद्रिय संयम जब सध जाता है, सध जाने पर आपको क्या होता है, आपके अंदर बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। सर्वोपरि जो बल है वो आत्म स्थिति है, आत्म कल्याण करने वाला बल मिल जाता है आपको। यदि बाह्य दृष्टि से भी देखा जाए तो शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही, सखा परम परमार्थु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। इंद्रियां जब जग जाती हैं या कंट्रोल में हो जाती हैं तो वो आपका सब कुछ आप जीत सकते हैं। यही बताते हैं कि बल कैसा प्राप्त होता है, जब आप इंद्रियों को जीत लेते हैं और संयम कर लेते हैं, उसमें संयम सध जाता है, आप अपने आत्मा मित्र बन जाते हैं, आत्मा के मित्र बन जाते हैं, आत्मा आपके मित्र बन जाती है, अर्थात आपका मन आपका मित्र बन गया, आपकी इंद्रियां आपकी मित्र बन गई, तो वो तो आपको बहुत बड़ा बल देने शुरू कर देंगी। बड़ा बल क्या है? बलेशु हस्ति बलादीनी। जो बलों में, अलग अलग बलों में संयम सध जाता है, जिसका भी अनेक बलों में जब संयम सध जाता है, जैसे सधता चला जाता है, धीरे धीरे आप उसमें प्रगति करते जाते हैं, तो आपके अंदर हर तरह की सामर्थ्य का बल मिल जाता है। यहाँ हस्ती बला लिखा, हस्ती हाथियों का बल। अब ये हॉर्स पावर जो आया, ये तो बहुत बाद में आया है, अंग्रेजों का दिया हुआ है हॉर्स पावर, ठीक है, अश्व शक्ति। लेकिन पहले हाथियों का बल होता था, हस्ती बल की बात की जाती थी प्राचीन काल में। भगवान जी भी कहते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। काम और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूँ। जिसने काम और राग को जीत लिया, जिसने अपने पंच क्लेशों को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने सब कुछ जीत लिया और आगे संयम सध गया, तो भगवान कहते हैं कि उन बलवानों का बल मैं बन जाता हूँ। तो भगवान में तो अनंत बल है, उसका तो अंत ही नहीं है। फिर भी आप जिस चीज़ में अपना, जिस शक्तिशाली चीज़ में अपना संयम साधेंगे, वो बल आपके अंदर आ जाएगा। ऐसे कई ऐसे योद्धा और कई ऐसे महर्षि और वो देखे गए हैं जो बड़े बड़े हाथियों को भी पछाड़ देते थे। संसार में शाश्वत बल किसी के पास भी नहीं है, परमानेंट। काम राग इनसे जो अलग बल है, भगवान कहते हैं वो बल मैं हूँ। काम राग वाला बल मैं नहीं हूँ। अगर आप इनको जीत लोगे तो जो बल मिलेगा आपको, वो मैं मिलूँगा। जैसे 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 आपका संयम सधता जाता है, धारणा ध्यान समाधि में प्रगति होती जाती है, वैसे वैसे ही आपका क्रम से आपको सामर्थ्य का बोध होता जाता है। अप बल तप बल बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम। हर बल हरि नाम से हार जाता है, उसे हरि कृपा का बल प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति प्रभु का बल प्राप्त कर लेता है। तो जैसे ही बताया कि पहले तो हस्ती बल का प्रयोग था, मापदंड जो किया जाता था। जैसे भीम का नाम लिया जाता, भीम में 80,000 हाथियों का बल था, घोड़ों का बल नहीं माना जाता था। हॉर्स पावर तो ये बात की चीज़ है। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। धृतराष्ट्र में 1 लाख हाथी का बल था। तभी तो उसने
धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं भीम से गले मिलना चाहता हूँ। अगर वो गले मिलते, अगर भगवान उसकी जगह लोहे का पुतला नहीं देते तो भीम का भी वो पूरा मृत्यु को प्रदान कर देते, उनको पूरा भींच देते। जैसे उस तोड़ दिया उन्होंने लोहे को भी, ऐसा बल था उसके अंदर। मतलब 1,00,000 हाथियों का बल तो धृतराष्ट्र में था। तो पहले यही किया जाता था। आजकल हॉर्स पावर चलता रहता है। तो इस तरह की साधनाओं की हर अवस्था में जब आप करते हैं तो आपका बल निरंतर और उत्तरोत्तर लगातार बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। प्रत्यावलोकन न्यसात सूक्ष्म व्यवहित विप्र प्रकृष्ट ज्ञानम। और इसी में बताया महर्षि पतंजलि ने, जब ये संयम सध जाता है, संयम सधने पर क्या होता है, प्रज्ञालोक, बुद्धि अलौकिक प्रकाश वाली हो जाती है। अर्थात बुद्धि जो है, आपको ऐसी बुद्धि हो जाएगी आपकी, वो ग्रहण कर लेगी अलौकिक प्रकाश। नहीं तो प्रकाश भी समझ में नहीं आता। मतलब आपका शरीर की तो बहुत बड़ी बात है, आपकी इंद्रियां भी और बुद्धि भी, मन भी उस प्रकाश को धारण कर नहीं सकते जब तक आपके अंदर संयम नहीं सध जाता। जब बंदी बनाना चाहा भगवान कृष्ण को महाभारत में, जब वो शांति प्रस्ताव लेके गए थे, दूत बन के गए थे कि चलो भाई युद्ध टल जाए। भगवान ने तो बहुत कोशिश करी युद्ध टालने की, 2-3 बार कोशिश करी, लेकिन दुर्योधन नहीं माना और बाकी लोगों ने भी उनका साथ दिया। तो उन्होंने फिर अपना विश्व रूप दर्शन वहाँ भी दिखाया था, अपना एक दर्शन रूप दिया। लेकिन वो कौन देख पाया उसको बाकी सब लोग देख नहीं पाए। वो सब लोग इधर उधर, मतलब उनके नज़र भी में कुछ आया ही नहीं। देख पाए कौन, जो ये थे कृपाचार्य थे और द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, विदुर थे, इस तरह के लोग उनको देख पाए। उनको धृतराज, उसको दुर्योधन को और बाकी किसी को वो नहीं दिखे पूरे दरबार में। तो वो तो चलो आँखों की बात हो गई, लेकिन जो संयम साध लेता है उसकी बुद्धि में भी वो प्रकाश उतर आता है, अर्थात उसको वो धारण करने वाली शक्ति मिल जाती है। इसलिए करना योग से होता क्या है, योग से आपको तैयार करना होता है उस भगवान को प्राप्त करने के लिए। जब पात्र नहीं रहेगा अच्छा, तो मिलेगा क्या आपको, कुछ नहीं आ सकता। पात्र भी तो आप पात्र हैं, तो आपको उनके जैसा, उनको ग्रहण करने वाला पात्र आपको बनाना पड़ेगा, तभी तो आप प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए तप किया जाता है, इसलिए योग किया जाता है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी, आप समाधिपाद में भी बताया गया है कि महर्षि कहते हैं कि प्रत्यलोक, प्रवृत्ति भी अलौकिक, जो आपकी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भी अलौकिक ज्योति से संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है। आपका व्यवहार भी, आपकी बुद्धि भी, आपकी प्रवृत्ति भी, सभी इस अलौकिक जो व्यवस्था है जो आपको प्राप्त होती है, उसका यदि आप पालन करते हैं, उसका न्यास करते हैं, ठीक है, उसको ग्रहण करते हैं, तो क्या होगा, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम का मतलब हो गया सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में कहीं भी कोई वस्तु कहीं भी स्थित हो, उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। चाहे किसी के मतलब दिख नहीं रही हो किसी को, कितनी भी सूक्ष्म हो, कितना भी व्यवधान हो, ठीक है, कहीं भी हो, किसी भी कोने में संसार के, उस वस्तु का भी योगी को ज्ञान हो जाता है। जैसे एक आश्रम में, चित्रकूट की तरफ एक आश्रम में एक संत रहते थे। तो जब 1962 का युद्ध चल रहा था भारत और चीन में, भारत ने चीन पर आक्रमण कर दिया,
तो वहाँ जो संत रहते थे उन्होंने भक्तों से कहा कि चीन ने हिमालय को लांघ कर हमारे देश पर अटैक कर दिया है। अब क्या हो रहा है, तो वो पहले रेडियो चलती थी, उस वक्त रेडियो में समाचार आते थे, तो महाराज जी को लोग रेडियो सुनाते थे कि रेडियो दे दी उनको कि ये आप सुनते रहो। ठीक है, महाराज जी ने पूछा ये क्या है, कि ये तो लोहे का यंत्र है जिसमें आवाज़ आती है, या प्लास्टिक का यंत्र है, जो भी है। तो भक्तों ने बताया कि भगवान ये है रेडियो, और इसमें आपको समाचार मिलते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रेडियो का समाचार प्रचार ये चलता रहता है। तो एक निश्चित टाइम पर रेडियो का समाचार का प्रसारण होता था, समाचारों को सुनते थे। सुनकर महाराज जी चिंतित हो जाते थे कि भाई क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन शाम को वो महाराज जी एकदम ऐसी खिन्न मुद्रा में बैठे हुए थे, गुस्से से में बैठे हुए थे। ठीक है, अचानक वो बोलने लगे, तो अचानक तेज बोले, कह रहे कल समाप्त हो जाएगा, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। भगवान ने अभी अभी दिखाया, मैं उस बर्फ की पहाड़ी पर चिलम लिए हाथ में बैठा हूँ, और कुछ ही समय बाद मैं टीले पे खड़ा होकर मैं घोषित कर रहा हूँ, बस अब बहुत हो गया, बंद करो ये सब। इस रेखा के उस पार चीन, इस रेखा के इस पार भारत। अगले दिन घोषणा हुई, दूसरे दिन सुबह ही समाचार आया रेडियो में कि युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम हो जाना एक सामान्य घटना है, नॉर्मल तो होगी, क्योंकि भाई युद्ध हो रहा तो विराम तो होता ही है, चलो कभी ना कभी तो होता ही है। लेकिन वो सब दिखाई पड़ गया, वो सब स्वप्न में दिखाई पड़ गया, वो सब उसमें आ गया, देखने में आ गया, महाराज जी के देखने में आ गया, योगी के। तो यहाँ वातावरण जिसकी चर्चा आप पूरे उसमें रहती है कि सब जगह रहते, कौन सा वातावरण में कैसे, कोई भी पहाड़ी हो, कोई भी दूर हो, दुर्गम स्थान हो, सब देख लेते हैं वो लोग। रामचरितमानस में भी आया है, जहाँ जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निदान। गुरु महाराज जी के जो ऐसे संत होते हैं, उनके चरण रज जो होते हैं वो अंजन तुल्य होते हैं, आँखों में लगाने वाले अंजन तुल्य। उनसे उनके चरणों में चले जाओ तो आप भी वो आपके भी हृदय नेत्र खुल जाएंगे। और हृदय नेत्र खुल गए और उनका आशीर्वाद मिला, संयम सध गया, तो कहीं पर भी आप किसी भी कृत्य को देख लेते हैं, चाहे आपसे कितनी भी दूर हो, कितनी भी पास हो, कितना भी छिपा लो, वो सब दिख जाता है संतों को। तो इसलिए कहीं भी एकांत स्थान में रहते हुए भी कहीं भी कोई भी कृत्य वो संत या योगी देख लेता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। अब और भी देखेंगे कितनी बड़ी सिद्धियां मिल रही हैं। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमत। सूर्य में यदि संयम सध गया, सूर्य में संयम साध लिया, सूर्य में संयम करने से सारे लोकों का ज्ञान हो जाता है। भुवन यौगिक शब्द कहा गया, भुवन। श्री रामचरितमानस में 3 भुवन, त्रिभुवन, 14 भुवन और बहुत सारे और भुवनों का उल्लेख है, अलग अलग भुवनों का उल्लेख है। 10 इंद्रियां, अंतकरण चतुष्टाय। अंतकरण चतुष्टाय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतकरण चतुष्टाय है। जीव की वृत्तियां के जो 14 स्थल हैं, जिनको 14 भवन कहा जाता है, जहाँ पे वृत्तियां टिकती हैं, इनकी अनगणित वृत्तियां हैं, अनगणित भुवन हैं, अनगणित चीज़ें हैं, भूत प्राणी हैं, सब जगह वो जहाँ जहाँ रहते हैं अधिभूत हैं, उनके सब लोक हैं, अलग अलग लोक हैं, अलग अलग जगहें हैं। और सब जगहों पे आप देखेंगे उनका सबके कारण भी हैं, जन्म के कारण है सबके, हर लोक में दिखाई देते हैं।
साधना है। तो जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपकी साधना जब इतनी बढ़ जाती है, स्तर उन्नत हो जाता है, तो स्तर उन्नत होने पर यही अध्यात्म आत्मा का प्रसारण केंद्र बन जाता है। दर्शन, स्पर्श, स्थिति मिलने के बाद ये सब भुवन समाप्त हो जाते हैं और आप सब एकाकार हो जाता है, अर्थात सब में आप कुछ भी देख सकते हैं। प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है, अर्थात जब हम योग की बात करें, हठ योग की बात करें या कई योगों की बात करें, तो जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति नीचे से जागृत होती है और सीधा सहस्रार चक्र में शक्ति शिव से मिल जाती है, प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। तो सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है। सूर्य क्या है? ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सूर्य के मार्ग से गए हुए लोग पुनरावर्तन को नहीं प्राप्त होते, अर्थात उस मार्ग से गए हुए लोग वापस नहीं आते। ये महर्षि पतंजलि भी यही बताना चाहते हैं कि चिंतन, जब आपका चिंतन परमात्मा के उन्मुख हो जाएगा, परमात्मोन्मुखी हो जाएगा, और जब परमात्मोन्मुखी हो जाता है चिंतन, तो भुवन ज्ञानम, भुवनों का ज्ञान हो जाता है। किस भुवन में हमारा कहाँ लगाव है, भूत कितना है, देव कितना है, आत्मा का आधिपत्य कितना है, इन सब का ज्ञान हो जाता है। और जब वह सूर्य स्तर का संयम नहीं है, तब इस पर विचार करते हैं। इस पर कहते हैं महर्षि पतंजलि, चंद्रे तारा विहु ज्ञानम। इसके बाद भी यदि उसके स्तर को भी आपने प्राप्त कर लिया और स्तर पे यदि नहीं भी होता, तो यदि आप चंद्र में, तारों में, चंद्रमा में संयम करने से आपको तारों की संरचना का ज्ञान हो जाता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। जो पंचांग होता है, भारतीय पंचांग होता है, ठीक है। अब भारतीय पंचांग में आप सोचें कि कितना प्राचीन है। नासा से तो हजारों साल पुराना, लाखों साल पुराना पंचांग होता है। उसमें अब तक की क्या, आगे तक की, फ्यूचर के 1000 साल बाद तक की भी घटनाएं एज इट इज उसमें लिखी हुई हैं। तारों का समूह, तारा मंडल, कौन से तारे क्या होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, सारी चीज़ें, कितने ब्रह्मांड होते हैं, सब लिखा हुआ रहता है। यहाँ तक कि कौन सा नक्षत्र किस वक्त कहाँ पे आएगा, बिना उसके मतलब कोई दूरबीन नहीं लगाई हुई है, कोई टेलीस्कोप नहीं लगाई हुई है नासा की तरह। लेकिन कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये ज्ञान वहीं से आया है। नाड़ियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, सोचो, सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो कैसे आता है? जब किसी तरह से ये सिद्धियाँ मिलती हैं। चंद्रमा में संयम करने से तारों की जितनी भी संरचना है उनका ज्ञान हो जाता है। इस जगत को जो लोग कहते हैं, ये जगत एक रात्रि के समान है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जगत रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं, किसी को कोई नहीं पड़ी, ठीक है। इसमें संयमी पुरुष जाग जाता है। जो संयमी पुरुष होता है, जो योगी है, उसके लिए ये जगत रूपी रात्रि है और उसमें वो जागता है। और इस जगत रूपी रात्रि में जब उन्हें परमात्मा का कुछ प्रकाश मिलता है, कुछ भी थोड़ा भी प्रकाश मिल जाएगा, तो तारा विहु ज्ञानम, तारों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि चित्तवृत्ति के तार, सूत्र, इनकी गति कहाँ कहाँ है, ये कैसे चल रहे हैं, कहाँ है ग्रंथि, कहाँ पड़ी हुई है, इसके सब व्यूह का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। अब देखेंगे कि साधना में स्थिर ठहरने, जब हम साधना में स्थिर ठहर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और तीव्र गति से तरक्की करने लगते हैं, तो जब साधना में स्थिर ठहर जाते हैं तो ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारे में संयम स्थिति करने की शक्ति आ जाती है। ध्रुव तारे में यह संयम स्थिति करने पर या स्थिर करने पर तारों की गति का भी ज्ञान हो जाता है, कौन सा तारा किस गति से चल रहा है। स्तंभ वृत्ति की परिपक्व अवस्था में जब सूरत अचल स्थिर ठहर जाती है, एकदम स्टेबल हो जाती है,
उस वक्त तद गति ज्ञानम बताया गया। उस वक्त बताया महर्षि पतंजलि ने कि उन तारों की गति का भी ज्ञान हो जाता है और चित्तवृत्ति कितने वेग से चल रही है उसका ज्ञान हो जाता है। कभी चित्त अचल ठहरने लगता है, कभी उद्वेग आता है, कब कैसा चिंतन उभरने लगता है, उभरने से पहले उसका क्या ज्ञान होता है और उभरने के बाद क्या होता है, उद्वेग आने से पहले वो कैसे शांत होता है या बाद में शांत होता है। ये सब कहाँ घटनाएं घटित होती हैं? महर्षि बताते हैं सब चिदाकाश में घटित होती हैं, सब आपके चित्त में घटित होने वाली घटनाएं हैं। वहाँ से आपको ये सब चीज़ें जानकारी प्राप्त होने लगती है। इस तरह से आप जहाँ जहाँ साधना, जहाँ जहाँ संयम साधोगे, जहाँ जहाँ आप समाधि में चले जाओगे, जिस स्थिति में चले जाओगे, उस स्थिति से आप अपने ज्ञान को प्राप्त करते जाते हैं। तभी तो कहा है कि यदि सिर्फ पतंजलि योग सूत्र ही हो तो ये योग सूत्र ही सारे ग्रंथों को वापस ला सकता है, यदि किसी तरह से समाप्त भी हो जाए तो। सिर्फ इसके रास्ते पे चल लो। नाभि चक्रे काय विहु ज्ञानम, संयम से नाभि चक्र की पकड़ में आ जाती, नाभि चक्र की पकड़ आ जाती है, आप नाभि चक्र को पकड़ सकते हैं। काय विहु ज्ञानम, शरीर की स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है, कंप्लीट ज्ञान हो जाता है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे चंद्रमा में संयम करने से, ध्यान करने से, तो ये चंद्र नाड़ी के बारे में, सूर्य नाड़ी के बारे में वर्णन है या सूर्य और चंद्रमा के बारे में? सूर्य और चंद्रमा के बारे में, चंद्र नाड़ी के बारे में नहीं बता रहे। नाड़ी में संयम का अलग है, नाड़ियों में संयम करोगे तो नाड़ी आ जाएंगी। सर सूर्य में कैसे संयम किया जा सकता है? आँख बंद करो, सूरज देखो, ध्यान करो सूरज का, हो जाएगा। सूर्य में संयम, किसी में भी संयम का मतलब वो उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं, वो उसकी दृष्टि से आप देखने लगते हो, इतनी शक्ति आ जाती है आपके अंदर। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जा रहा है वहाँ वहाँ चीज़ें आप देख सकते हो। इसलिए जहाँ तक भी सृष्टि में सूरज के प्रकाश चल रहे हैं उस सृष्टि का आपको पूरा ज्ञान हो जाता है, ऐसा बताया गया है। आँख है ना भगवान की। ऐसे ही ध्रुव तारा में तो फिर ध्रुव का ध्यान करना है, ऐसा है? हाँ, ये सब शरीर में ही है सारी चीज़ें। मैंने बताया ना, कल आपको एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको सब शरीर के अंदर ही बताऊंगा मैं सारी चीज़ें। ये सब शरीर के अंदर ही है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल सूरज पे ध्यान देना या आँख खराब कर लेनी है कि मैं तो बस दोपहर को तक सुबह लगा रहूँगा, सुबह शुरू करूँगा और शाम तक बस सूरज को देखते रहूँगा, उसमें ध्यान लगाऊंगा। वही तो मैं सोच रहा था सर कि सूर्य पे ध्यान करने पे हाँ, मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे, तभी तो मैंने बताया। तुम्हारी भावनाओं को हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया है नाभि चक्रे काय विहु ज्ञानम, संयम से नाभि चक्र की पकड़ आ जाती है, नाभि चक्र को आप पकड़ सकते हैं। काय विहु ज्ञानम, शरीर की स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है, आपके पूरे शरीर की स्थिति का पता चल जाता है। नाभि केंद्र का, नाभि जो है केंद्र का प्रतीक मानी जाती है, यहीं से सारी नाड़ियों का विस्तार होता है, ठीक है। वृत्तियाँ सिमटकर जब अपने उद्गम में स्थित हो जाती हैं, सारी वृत्तियाँ सिमटकर अपने उद्गम स्थान में स्थित हो जाती हैं, काय विहु ज्ञानम, अर्थात पुनः पुनः काया निर्माण के क्या कारण हैं, कितने शरीर और पाने बाकी हैं आपको, कितने जन्म और लेने बाकी हैं, कितने जन्म ले चुके हैं, ये काया कहाँ कहाँ से आई है, ये शरीर कहाँ कहाँ से किन किन संस्कारों से उत्पन्न हुआ है, इन सब का ज्ञान हो जाता है। बुद्ध को पिछले कई सौ जन्मों का ज्ञान हो गया था। ऐसी एक संत को दिखाई पड़ा कि वे पिछले 7 जन्मों से साधु थे। जड़ भरत को मृग योनि में भी ज्ञान था कि पिछले जन्म में वो भरत था। काक भुसंडी को भी हजारों जन्मों का ज्ञान था। संयम जब इसी स्तर पर पहुंच जाता है तो ऐसा ज्ञान हो जाता है कि शरीर के सारे क्रम, तारतम्य कहाँ तक है, कैसा है,
वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सब, जो अब मान लें किसी को हार्ड ड्राइव मिलेगी तो उसको सब पता चल जाएगा इस कंप्यूटर में क्या क्या था, कितनी फाइलें हैं, कितनी कब सेव की हुई हैं, क्या डेट है, सब पता चल जाता है। ऐसे ही आपके तार खुल जाते हैं, सब जान जाते हैं। पुनः पुनः काया निर्माण के कारण सब जान लेते हैं, तो वो सब जान जाते हैं। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप में संयम करने से, जब आप कंठकूप में संयम कर लेंगे तो क्या होगा? क्षुत पिपासा निवृत्ति, मतलब भूख और प्यास, भूख और प्यास, क्षुधा और प्यास, ये दोनों की निवृत्ति हो जाती है। फिर आप चाहो तो जीवन में कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना पियो, तब भी आपका काम चल जाता है। कंठकूप में संयम कर लेगा। ठीक है। अब सोचो, एक अभी तो एक वो तो चलो उन्होंने कैसे भी सादा हो, थे तो एक तरह से योगी ही, गुजरात में रहते थे। माता जी बोलते थे उनको, थे संत लेकिन माता जी थे, मतलब पुरुष थे। अभी भी देख सकते हो आप, उसमें गूगल में भी चेक कर सकते हो। 78-80 के आसपास तक वो जीवित रहे हैं। और उन्होंने मतलब खाना तो जीवन में खाया ही नहीं, खाना नहीं खाया जीवन में। और ऐसा भी कहा जाता है कि पानी भी नहीं पिया। वैज्ञानिकों ने बड़ी रिसर्च की उन पे, कैमरे लगा कर रखे कि कहीं चुपचाप पानी तो नहीं पीते जाके, या खाना तो नहीं खाते जाके। अभी 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 उनकी डेथ हुई है कुछ वर्षों पहले ही। ठीक है, नहीं खाया। ऐसी कई, एक बंगाल में थे, बंगाल में एक किसी की शादी हुई लड़की की, थोड़ी मोटी सी थी लड़की, खाती थी ज़्यादा। अब उसकी सास रोज़ उसको ताने मारती थी। ठीक है, अब के कितना खाती है, ये खाती है, ये हो गई है, खा खा के ये चल गई है, ऐसे करके उसने एक दिन प्रण किया कि आज से ना खाऊंगी ना पीऊंगी। देखो, संतों का सानिध्य था उसको, कुछ बस ऐसा प्रण करते ही उसने खाया ही नहीं फिर जीवन भर। ठीक है। अब चाहे उसने ये वाली योग की, मतलब ये तो सहज में ही चीज़ें मतलब आ रही हैं। लोग जो थोड़ा सा भी अदर इस तरफ चल देते हैं तो उनको वैसे भी चीज़ें कम भूख प्यास लगती है, हल्का ही खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादातर। ठीक है, मतलब कंठकूप में ये संयम ना सदे तब भी बहुत संयम हो जाता है योग से ही। तो कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। जब कंठ पर केवल परमात्मा का ही नाम रह जाता है, परमात्मा की स्मृति हमेशा कंठ पर रहती है, तो सारी आशा, सारी तृष्णा, सारी वासनाएं, सारी भूख, सारी प्यास सब खत्म हो जाती है, सब तिरोहित हो जाती है। श्री रामचरितमानस में भी एक जगह आता है कि भगवान राम विश्वामित्र आश्रम पहुँचे तो महर्षि ने उन्हें अधिकारी के रूप में पहचाना और उन्हें विद्या प्रदान कर दी कि भाई ये अधिकारी हैं विद्या के। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। मंत्र तो वे इतना प्रभावशाली जानते थे कि लेकिन इसी मंत्र के ग्रहण करने के अनंतर जब देखा, जब वह जनकपुरी पहुँचे, वहाँ राम जी तो मुख्य अतिथि ही थे, वहाँ तो 56 प्रकार के व्यंजन चल रहे थे। और जो विश्वामित्र जी थे वो भी करी भोजनु मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। पहले विधिवत भोजन किया, उसके पश्चात पुरानी कथा कहने लगे। मंत्र का प्रभाव दिखाई नहीं देता जहाँ भूख प्यास न लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र हो, अब गुरु ने तो सिखाया लेकिन गुरु तो जानते हैं विद्या को, वो नहीं अप्लाई करते उन चीज़ों पे बाद में, क्योंकि वो जब चाहे तब कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र दे सकते हैं आपको, मंत्र से भी आपको सिद्धि मिल सकती है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं।
अधिकार। इसलिए रामचरितमानस, ये राम के चरित्र जो मन में प्रभावित है वो राम के चरित्र रहेंगे, मन में उनको धारण करना है। इसलिए इसमें जो विज्ञान रूपी राम है और विश्वास रूपी राम विश्वामित्र, विज्ञान रूपी राम हुए, विश्वास रूपी उनमें विश्वास है। इसलिए जब ऐसा अनुभव होने लगता है और अनुभव संयुक्त हो जाता है तो विद्या क्या है, ब्रह्म तत्व में मिल जाती है, उसमें प्रकाशित होने लगती है, आपके अंदर शक्ति आ जाती है, अतुलनीय शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो ये आ जाता है। एक सेकंड होल्ड करना, 8:30 बजे क्लास थी ना, उसको चेक कर लेता हूँ, ज्वाइन कर रहे नहीं बच्चे। तो जब आपकी सूरत, आपका मन, आपका संयम परमात्मा में सद जाता है तो आपको भूख प्यास का भी भान होना समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे संत महात्मा साधन काल में उपवास करते रहते हैं। 2-3 दिनों का उपवास एक सामान्य घटना मानी जाती है, 7 दिन का उपवास, 14 दिन का उपवास, और फिर भी कोई थकान नहीं होती, फिर भी कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते। एक संत हैं, चलो हमारे यहाँ तो फिर भी 9 दिन का होता है जल पे व्रत नवरात्रि में, महाराष्ट्र में 30 दिन का कराते हैं एक संत, जंगल में, एकदम जंगल में रहते हैं और लोग जाते हैं वहाँ 30 दिन जल पे रहते हैं, पानी पे रहते हैं, वो 30 दिन तक का कराते हैं। सोचिए, जल तो पीते हैं लेकिन यहाँ ऐसी अवस्था में वो सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो स्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं, नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जो संत हैं वो अपना पूरा का पूरा जीवन भी नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि भक्तों का खाना पड़ता है, भक्तों का कल्याण करना होता है, इसलिए भक्तों के कल्याण के लिए वो खाते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं। वेट करो, अभी सर ज्वाइन कर रहे हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जब संयम कंठकूप में पहुंच जाता है या वहां सद जाता है तब साधक को भूख प्यास सहन करने की क्षमता आ जाती है। उसके अंदर भूख प्यास आप सहन कर सकते हैं। तब आगे बताते हैं कहाँ आपको संयम करना है। कूर्म नाड़ियाम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी में संयम सदने से स्थिरता आती है। कूर्म नाड़ियाम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी कंठ के पास होती है, नीचे थायराइड के नीचे। ठीक है, नाड़ियों की स्थिति भी आप कुछ मुख्य नाड़ियों की स्थिति भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में भी प्राण को जो संवाह, प्राण को जो ले जाती है, लाती है, वो उसकी मुख्य नाड़ी को कूर्म नाड़ी कहा गया, उसकी संज्ञा दी गई है, ये बताया गया। तो जब आपकी जो साधना है, आपका जो संयम है वो कूर्म नाड़ी में सद जाता है तो आपके अंदर स्थिरता आ जाती है। प्राण वायु में केवल श्वास आप ग्रहण नहीं करते बल्कि आप पूरे वायुमंडल के संकल्प को ग्रहण करते हैं। सिर्फ सांस लेना देना प्राण नहीं है, प्राण में एक अद्भुत शक्ति होती है। श्वास के साथ आने वाले जितने संकल्प हैं, संयम करने से योगी उन संकल्पों से भी परे हो जाता है और फिर संकल्प उनमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाते, अर्थात उनके चिंतन को परेशान नहीं कर पाते, उनके चिंतन को रोक नहीं पाते, स्थिरता आने लगती है। चिंतन होता है फिर धारावाही, तैल धारावत, जैसे बताया था, कंटिन्यूअस चिंतन चलता रहता है। महर्षि ने
नाम से यहाँ पे स्थापित करने का जो उदाहरण दिया है, कूर्म का जो उदाहरण दिया है, जैसे कछुआ है ना, कछुआ, कछुए को बोलते हैं कूर्म। एक सेकंड। तो जैसे कछुआ, कूर्म नाड़ी को कछुए से इसकी संज्ञा दी गई है, मतलब कैसे संयम सत्ता है या कैसे स्थिरता आती है। जैसे कछुआ है, कुछ भी आहट पाता है तो क्या करता है कि अपनी जो गर्दन और 5 जो 4 पैर होते हैं उसके, और गर्दन 5 अंग, ठीक है, पंचेंद्रिय मान के चलो, अपने अंगों को समेट लेता है और अपने उस पर ढक लेता है, आवरण में ढक देता है। इस तरह से आप साधक भी अपने विषयों में जो इंद्रियां विचरती रहती हैं उनको अंतर्मुख कर लेता है। तो भगवत गीता में भी भगवान जी ने यही उदाहरण दिया था कि गीता में जब बताया कि यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही पुरुष भी जब सब ओर से अपने इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि क्या होती है, स्थिर हो जाती है। लेकिन यहाँ कछुए का एग्जाम्पल सिर्फ एक उदाहरण के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि कछुआ तो फिर बाहर निकाल लेता है, ऐसा नहीं कि वो फिर। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जब खतरे का भान खत्म हो गया तो कछुए ने इंद्रिय अंगों को बाहर निकाल लिया, फिर से पहला लिया। लेकिन क्या जो स्थित प्रज्ञा महापुरुष हैं फिर से उन विषयों में अनुरक्त हो जाता है? तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। जिसने एक बार संयम सध गया उसका हो सकता है फिर से दोबारा से कुछ भी हो जाए। तो इसका समाधान भगवान बताते हैं कि विषया निवर्तन्ते निराहरस्य देहिने रसवर्जम रसोयप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के विषय में तो वो निवृत्ति ही हो जाते हैं। यदि किसी ने इंद्रियों द्वारा फिर से विषय ग्रहण करने की कोशिश की तो फिर यही स्थिति रहेगी कि कछुआ के पैर फिर निकल गए, हाथ फिर निकल गए, मुंह फिर निकल गया, बाहर आ गया, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते। फिर मतलब उनको मतलब ही नहीं है, ग्रहण ही करेंगे ही नहीं, कितने विषय उनको दें आप। तो जैसे एक कहानी बताई थी, 2 साधु बैठे हुए थे, एक को विषय मिला राजा के पास जाने का, वो राजा के यहाँ चला गया, और दूसरे ने वो विषय ग्रहण ही नहीं किया। तो एक ने ग्रहण किया, एक ने ग्रहण नहीं किया। तो दोनों सेम साधना कर रहे थे, सेम जगह पे थे, सब ने दोनों ने कुछ संयम साधा हुआ था, लेकिन एक चला गया। तो इसलिए जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं फिर जब वो इंद्रियों के विषय को ग्रहण नहीं करेंगे, उनको इसमें अलर्ट रहना है, उनको इसमें सचेत रहना है और परमात्मा को ध्याते रहना है। तो वे ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर उसका वो राग के प्रति कभी वो जाएंगे नहीं, उसमें उनका कोई राग नहीं रहेगा। तो ऐसे योगी का वो राग भी परम दृष्टवा क्या होता है, परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार निवृत्त हो जाता है, उसी से सब कुछ सत्ता है। तो कूर्म नाड़ी में संयम से महर्षि पतंजलि का यही मतलब है कि भाई एक बार यदि आपने ऐसा ध्यान कर लिया तो फिर आप सद जाएगा। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति बोल सकते क्या है? विशुद्ध आज्ञा चक्र, क्या आज्ञा चक्र? विशुद्ध आज्ञा चक्र सर, विशुद्ध आज्ञा चक्र नहीं, विशुद्ध चक्र अलग है, आज्ञा चक्र अलग है। विशुद्धि चक्र अलग है, आज्ञा चक्र अलग है। ये हम सर कूर्म नाड़ी जैसे कंठकूप के नीचे तो विशुद्ध आज्ञा भी होता है। हाँ वही है, वो आज्ञा तुम बोल रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो कूर्म नाड़ी है, ठीक है, चक्र अलग है।
चक्र अलग होता है, नाड़ियां अलग होती हैं। तो मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में संयम होने से सिद्ध पुरुष के दर्शन होते हैं। मूर्धा किसे कहते हैं? मस्तिष्क को। मूर्धा की ज्योति में यदि संयम सध जाए तो फिर आपको सिद्ध पुरुष के दर्शन हो सकते हैं। मूर्धा अर्थात मस्तक, जहाँ से, मस्तक से क्या होता है? मस्तक से संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, संकल्प विकल्प जागृत होते हैं। उसमें संयम भली प्रकार से सध गया तो सिद्ध दर्शन, संपूर्ण सिद्धों का दर्शन होने लगता है। इन सिद्धों का सिद्धत्व क्या होता है? उन सब में जो परम तत्व का संचार है ना, उस परमात्मा का विदित होना हो जाता है। सद जाना ही सर्वोपरि सिद्धि है। उन सिद्धों में उस परम तत्व परमात्मा का संचार होता रहता है, क्योंकि वो, और यदि उसमें यदि आप, वो एक तरह से सर्वोपरि सिद्धि मान के चलिए उसको। गीता में भी इसी संयम की चर्चा की गई है। गीता में भी यही बताया गया है कि सर्व द्वारानि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धान्यधात्मनः प्राणम स्थितो योग धारणम। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर, अर्थात इंद्रियों को वासनाओं से समेटकर, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राण या अंतःकरण के व्यापार को अर्थात मूर्धन्याधाय मस्तिष्क में निरोध कर देना। कैसे? ओम 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 इतना ही है अक्षय ब्रह्म का परिचायक। जो ब्रह्म अक्षय है उसका परिचायक इतना ही है। उसका जप और मेरा स्मरण ध्यान करता हुआ त्यजन देहम, देह ध्यास का त्याग कर देता है और वो परम गति को प्राप्त होता है। तो महर्षि पतंजलि जी का अभिप्राय यही है, कहने का मतलब यही है कि मूर्धा में स्थित ज्योति में जब संयम करने लगते हैं तो सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, अर्थात नैष्ठिकम सिद्धि, परम तत्व परमात्मा का विदित होना हो जाता है। सिद्ध पुरुष परमात्मा भी तो हुए, वो तो पुरुष विशेष हुए। पुरुष विशेष हुए, उनके भी दर्शन आपको हो सकते हैं। उनके मार्ग में आने वाली छोटी बड़ी सारी सिद्धियों का स्तर वो भी पार कर जाता है। जितनी भी सिद्धियां होती हैं उनको भी पार कर जाता है। हाँ, तो सर मूर्धा का मतलब बताया तो। कहाँ थे अभी? क्लास में थे नहीं? सुन रहे हो शुरू से? नहीं बताओ भाई, बताओ कौन बताएगा मूर्धा का मतलब? कौन बताएगा? चलो मैं पूछता हूँ, छोड़ो मैं पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। स्वाति बताएगी, स्वाति बताएगी। स्वाति, मूर्धा का मतलब। सो रही है क्या? देखो गायब होगी। बीमार है सर। तो बोल तो सकती है। होगी नहीं कैमरे पे ये यहाँ सामने। वंदना बताएगी, वंदना। सिर पे होता है सर। मैंने क्या बताया अभी? इसमें क्या बताया? क्लास में क्या बताया? प्रमिला, वैसे तो सर तालू और ऊपरी दांतों के बीच का जो कटोरा होता है। जैसे श्लोक खत्म किया था मैंने तो वही बताया था, सेम लाइन बोली थी। कुछ बोला था मैंने, जैसे खत्म हुआ था श्लोक, खत्म हुआ था जैसे ही। कौन? स्वाति हाथ उठा रही है। अब प्रमिला बताएगी। प्रमिला कहाँ थे? कहाँ थे जब बुलाया था? सर मैं किचन में चली गई थी। हाँ, मुझे पता था तुम गायब हो, तभी तुमको तुम्हारा नाम लिया है। ऐसे कोई लिया है? प्रोमिला बताएगी। इसका मतलब इतने ध्यान से सुनते हो तुम लोग हैं कि चलो स्टोरी चल रही है, सुन लेते हैं थोड़ी बहुत देर, 1 घंटा। कुछ प्राप्त तो करना नहीं है। आपने सिर या मस्तिष्क का स्थान ही तो बताया था। सर मस्तिष्क बताया था। हाँ, मस्तिष्क बताया था, बिल्कुल। मस्तिष्क, सिर नहीं बताया। सिर तो मैंने बोला भी नहीं। सिर में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है,
सही बताया तुमने। वैसे एक लेवल पे तो 80% तो सही मान सकते हैं तुम्हारा भी, लेकिन बाकी देखो ना सब गायब है। एक तो गायब ही है, कैमरा बंद करके मुझे पता रहता कौन कहाँ जा रहा है। 1 मिनट किचन में गई होगी। चलें आगे बढ़े तो मूर्धा उसको बोलते हैं, समझ गए विक्रम? संकल्प विकल्प जहां उठते हैं वो मूर्धा होता है, मस्तिष्क। संकल्प विकल्प जैसे खेचरी मुद्रा सर जो करते हैं, तो खेचरी मुद्रा तालु तालु में होती है सर, उसी को शायद ब्रह्मरंध्र कहते हैं। अरे भैया तुक्के काहे लगा रहे हो जब सब स्पष्ट लिखा हुआ है शास्त्रों में है? शायद काहे लगाते हो ये बताओ। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है और पढ़ाया भी है। सुषुम्ना के अंदर ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मरंध्र नाड़ी होती है, सुषुम्ना के अंदर होती है, ठीक है, और वहाँ से फिर उसका वो होता है। तो ये शायद की बजाय ना पक्का बताया करो कि हाँ ये होता है तो ये होता है, ठीक है ना। पूरा ऐसा अध्ययन करो कि शायद का काम हट जाए जीवन से, ठीक है। जब तक शायद है ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी स्तर है अपना, लेकिन कोशिश करो कि हमको पक्की चीज़ें पता रहें। अगर 3 ही नाड़ियाँ हैं मुख्य, ठीक है, वैसे तो और भी नाड़ियाँ हैं। कितनी नाड़ियाँ हैं शरीर में बताएगा कौन? बताएगा शानु बताएगी, शानु शानु बताएगी। जी सर 72,000 कितनी? 72,000। अच्छा, और बताओ कौन बताएगा? और भी ज़्यादा है? नितिन जी बताएंगे कितने नाड़ियाँ हैं शरीर में? ज्यादा नाड़ियां हैं। भगवान शिव ने कितनी बताई है? 3.5। 3.5? 3.5,000? जी सर 3.5 लाख। 3.5 लाख? नाड़ियाँ कितनी? बताइए। आज थोड़ा इंटरनेट बड़ा सही नहीं चल रहा, आवाज़ ही बढ़िया नहीं आ रही आप लोग। 1 मिनट में करके देखता हूँ कनेक्ट, 1 मिनट। हाँ जी बताओ। नितिन जी बताएं। नितिन सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कुछ 3,20,000 ऐसा कुछ था। 3,20,000 भगवान शिव के द्वारा? 72,000 सर। हाँ 72,000। देखो ज़्यादातर तो योगी ग्रंथों में, राजगोपालानी बताएंगे कितनी है। सर देखिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है, कई 72,000 है, कई 3.5 लाख है। शिव संहिता में 3.5 लाख का जिक्र है, 72,000 है। और सबका निचोड़ निकाला जाए तो 14, और 14 में से भी निचोड़ निकाला जाए तो एक ही है। अच्छा, सुषुम्ना नाड़ी। नहीं वो तो मुख्य और अति मुख्य उसमें आ जाएंगी ना, वैसे नॉर्मल। हाँ तो चलो आपको बता देते हैं। 3 आएगी सर। वैसे भगवान शिव ने 3.5 लाख नाड़ी बताई हैं जो बताया है, लेकिन 3.5 लाख नाड़ी उन्होंने मुख्य बताई हैं। मैंने भी 3.5 लाख ही बताई थी। हाँ तो हमने तुमको कब गलत साबित कर दिया ये बताओ? ठीक है, तो 3.5 लाख नाड़ियाँ मुख्य रूप से बताई हैं। वैसे कितनी होती हैं? 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा होती हैं। समझिए कितनी नाड़ियाँ होती हैं? 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा होती हैं। अर्थात ज़्यादा का मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे शरीर में जितने भी रोम छिद्र होते हैं उतनी नाड़ियाँ मान के चलिए। हर रोम छिद्र से एक नाड़ी निकलती है। अब ये काउंटिंग तो डिफरेंस हो सकती है, लेकिन भगवान शिव ने बोला मुख्य रूप से तो 3.5 होती हैं, 3.5 करोड़, 3.5 लाख सॉरी। लेकिन जो टोटल नंबर्स हैं वो 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। और वैसे जो कहने में आती हैं, जब ज़्यादातर शास्त्रों में 72,000 लिखा है, सबको याद रहना चाहिए 72,000 भी बोलोगे सब सही निकलेगा। लेकिन यदि और विश्लेषण जाओगे तब आप ऐसा बात कर सकते हो कि यहाँ 3.5 लाख बोली, यहाँ 3.5 करोड़ बोली, यहाँ ऐसा बोला, ठीक है।
तो जितनी रोम छिद्र उतनी नाड़ियां। तो 3.5 रोम छिद्र, 3.5 करोड़ रोम छिद्र बोले जाते हैं कई जगहों पे, इतने हैं। तो उतनी ही आपकी नाड़ियां हैं मान के चलिए। वैसे तो नॉर्मली कहने के लिए 72,000, जो सबको पता ही है, ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही है 72,000 होती है। ठीक है, तो ये नाड़ियां हैं। सर अगर कोई पूछे कि मुख्य नाड़ी कौन सी है, फिर अब 3 नाड़ियों का नाम लेंगे ना? हाँ, 3 नाड़ी, उनमें पहले 14 में से फिर 10 में से फिर मुख्य ये है आपका 3, और 3 में से भी सबसे मुख्य सुषुम्ना। ठीक है, ये ऐसे करके चलेंगे। तो यही है। तो सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं नाड़ी इनमें सदने से, यदि आपका मूर्धा में ध्यान सदता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। प्रातिभाद्वा सर्वम, प्रातिभद्वा सर्वम, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से बिना संयम के ही योगी को सारी बातें ज्ञात हो जाती हैं। अर्थात प्रातिभ क्या है? परमात्मा के निर्देशन से चलने वाला ज्ञान, परमात्मा के आदेश से, परमात्मा के डायरेक्शन से चलने वाले ज्ञान को प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। वही है प्रातिभ। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है, प्रातिभ ज्ञान हो जाने से बिना प्रयास के ही, सहज से ही, आराम से ही, बैठे बैठे सब कुछ जानकारी हो जाती है। व्यक्तियों के आने से पहले, व्यक्ति के आने के बाद की सारी घटनाएं, चाहे जैसे भी हो, वो सब प्राप्त हो जाती हैं। तो कई संत बता देते हैं पहले अपने आश्रम में बैठे बैठे, चलो भाई वो आने वाले हैं। कभी कभी एक संत थे जो स्वागत बोलने लगते थे, चलो भाई चलो चलो ज़रा फटाफट ये कूड़ा साफ करो, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ बैठने की जगह बनाओ, यहाँ ये करो ये करो ये करो। तो पता चला थोड़ी देर में कुछ लोग आ गए। ठीक है, उनको ज्ञान हो जाता। तो वो कभी कभी स्वागत कथन करने लगते हैं, अब चले हैं, मतलब देख के ही बोलने लगे, अब चले हैं ससुराल से, कूड़ा लेकर आ रहे हैं, इन्हें बैठने को दो, खाने को दो, ये करने को दो। तो संत जो आसपास के शिष्य बोलते थे, महाराज जी क्या क्या बोलते रहते, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। कुछ ही देर बाद पता चला कि वहाँ से कोई लोग आ गए, या आज आ गए या कल आ गए। तो वो सब देख लेते हैं, सहज होता है ये चीज़ें, सहज में ही आपको पता चल जाता है। तो कभी कभी संतों का संकेत मिलता है कि कोई अच्छे महात्मा आ रहे हैं, वो निर्देश देते हैं, देखो चलो देखो, निकलने ना पाए, जरा बाहर जाकर खड़े हो जाओ, कि कोई जाने वाला निकलने वाला उनको निकलने ना है, उनको बुला के लाना इधर, कि कोई अच्छे महात्मा आ रहे हैं। इसलिए ऐसा है, उनके अंतर मन में आ जाता है। तो वही प्रातिभ ज्ञान जब आ जाता है, प्रातिभ ज्ञान का ही ये प्रभाव होता है कि इस तरह की चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्या है प्रातिभ ज्ञान? प्रातिभ क्या है? शक्ति बताएंगे। प्रातिभ किसे कहते हैं? प्रातिभ के निर्देशन से चलने वाला ज्ञान। हाँ, तो 1 सेकंड में रट लिया। पता नहीं सर, आपने बताया था अभी। हाँ, अभी बताया था। हाँ, तभी वो जो बताया वही पूछ रहा हूँ मैं, बिना बताया तो पूछ रहा नहीं ना ज़्यादा। अभी जब बिना बताया पूछा जाएगा तो अभी आपके एग्ज़ाम ले जाएंगे, इंटरनल एग्ज़ाम, तब वो बिना बताए वाले होंगे। ठीक है, मार्च में करेंगे आपके इंटरनल एग्ज़ाम का इंतजाम। मार्च में है या फिर मई में? वो तो फाइनल एग्ज़ाम है, आपको इंटरनल कॉपी लिख के देनी होगी, यहाँ पे 4 पेपर की कॉलेज में देना होगा। अगर वो कॉपी हमारे पास नहीं मिली और कभी यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी होगी तो आपकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। इतना विशेष ध्यान रखिएगा, उन कॉपी का होना इतना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ठीक है सर। उनके नंबर ही तो जुड़ते हैं, जो 80 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर के वो जाता है, उसी के नंबर होते हैं आपके। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल वाली डे सबमिट करना होता है, जो अभी किया था।
नहीं, वो तो कॉपी अलग होती है, प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल फाइल जमा करनी होगी आपको। तो प्रैक्टिकल फाइल के साथ हमने अलग से असाइनमेंट की कॉपी जमा की थी। हाँ कोई नहीं, मतलब जमा होनी चाहिए वो। हाँ हाँ हम पहले ही करा लेते हैं मोस्टली। चलिए फिर आगे एक लास्ट श्लोक बता देते हैं, वैसे तो टाइम हो गया है। हृदय चित्त संमिता, हृदय में संयम से चित्त के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। उस समय क्या होता है, चित्त का स्वरूप कितना है, सूक्ष्म निर्मल, कितना विकृत है, कितना सही है, कितना स्तर है, क्या लेवल है, इन सब की जानकारी स्पष्ट रूप से हो जाती है। कोई मतलब डाउट नहीं रहता। तो ऐसे में, ऐसे चित्त में न किसी तरह का वेग आता, ना उद्वेग आता, ना कोई साधना में परिवर्तन आता, सब कुछ जो है वो प्रत्यक्ष दिखता है। तो चित्त सदने में, हृदय में चित्त सम्मति या हृदय में संयम सदने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने लगता है और ये स्तर पहुंच जाता है। तो यहाँ आपका ये 34 श्लोक तक यहाँ पे ये आपका हो गया है। 55 है इसमें भी श्लोक, तो अभी 35 से 55 अभी 2 क्लास में मुझे लग रहा होगा ये। तो यहाँ पे अब तक का कोई किसी का कुछ पूछना है तो पूछो, बस याद करते जाओ। एक एक श्लोक भी याद करोगे तो अभी श्लोक भी पूछने शुरू करेंगे आप लोगों से, ठीक है। सर एक डाउट क्लियर करना था। हाँ बताओ। सर आपने जो अभी नाड़ियों के बारे में बताया, कई वैद वगैरह होते हैं जो नाड़ियां देख